एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। मतलब हम सब स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे जब हम लोगों को छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को एप्लीकेशन लिखना होता है। बट उस टाइम हम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन आई राइट अ परफेक्ट एप्लीकेशन। आता है ना, सभी के माइंड में आता है ये क्वेश्चन। आज हम सीखेंगे कि हम एक कम से कम शब्दों में और एक परफेक्ट एप्लीकेशन कैसे लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक पेपर और पेन ले लीजिए और सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे दी प्रिंसिपल, क्योंकि इस वीडियो में मैं मोस्टली बच्चों के लिए एप्लीकेशन लिखना सिखा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो हम जिसको भी एड्रेस करना चाह रहे हैं उसी पोस्ट का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। देन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम अपने स्कूल या कॉलेज का नाम या ऑफिस का नाम। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट लाइन में हमारा स्कूल जहाँ भी है उस जगह का नाम, मतलब उस शहर का या उस गांव का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ईटा लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम रिस्पेक्टेड सर या मैडम। मीन्स जिसको भी हमने एड्रेस किया है एप्लीकेशन में, वो अगर सर हैं तो हम यहाँ रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, और अगर वो मैडम हैं तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम। तो अब तक हमने सीखा कि एप्लीकेशन लिखते टाइम हमें सबसे पहले पेज के लेफ़्ट साइड में टू लिखना है, कॉमा लगाना है। देन जिसको भी हम एप्लीकेशन को एड्रेस करते हुए लिख रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है दी प्रिंसिपल, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस का नाम लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे। देन नेक्स्ट लाइन में हम जहाँ भी हमारा स्कूल, कॉलेज, ऑफिस है, सिचुएटेड है, उस जगह का नाम लिखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ ईटा लिख रखा है। देन हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखी हुई है, तो अगर हमारे प्रिंसिपल सर हैं तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, और अगर वो मैडम हैं तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम, कॉमा लगाएंगे। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। ये हमारा एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट होता है जो अब तक हमने सीखा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम लोग सीखना शुरू करते हैं, जिसे एप्लीकेशन की बॉडी भी कहा जाता है। अब हम सीखेंगे एप्लीकेशन की बॉडी लिखना। बॉडी मतलब यहाँ पे हम मेन रीज़न जिस वजह से हम लीव लेना चाह रहे हैं, है ना, उसको हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट I beg to state that I have been suffering from fever since last night. Next line में हम लिखेंगे so I am unable to attend my class, comma। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ चेंज करते हुए हम लिखेंगे आई देयरफॉर। देयरफॉर के पहले और देयरफॉर के बाद दोनों साइड कॉमा लगेगा। रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 days लिखा हुआ है, अदरवाइज आपको जितने भी दिन का लीव चाहिए होता है, आप डेज को जो नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की एप्लीकेशन राइटिंग हम लोग को समझ आ गई है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे डेज के आगे फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, कॉमा आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, फुल स्टॉप। यहाँ पे हम लोग की एप्लीकेशन की जो बॉडी है, आई मीन जो सेकंड पार्ट हम लोगों ने बोला था, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेशन राइटिंग करते समय पंक्चुएशन मार्क्स, आई मीन कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
तो आप सब भी इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब हमारे एप्लीकेशन का थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट अब हम लोग लिखना सीखेंगे। एप्लीकेशन के लास्ट में लेफ़्ट साइड जहाँ आपने ऑब्लाइज्ड टू यू लास्ट लिखा था, उसके बाद नीचे वाली लाइन से लेफ़्ट साइड में आप लिखेंगे सबसे पहले थैंकिंग यू। थैंकिंग यू के बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे डेट। जिस डेट को भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। और इंग्लिश में और हिंदी में डेट लिखने का जो पैटर्न होता है वो डिफ़र होता है। यहाँ पे इंग्लिश में हम सबसे पहले जब भी कोई डेट लिखते हैं उस मंथ का नेम मेंशन करेंगे। मंथ नेम के बाद हम लोग डेट मेंशन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। नवंबर के बाद मैंने 9 लिखा है, उसके बाद कॉमा एंड देन हम ईयर लिखेंगे। ईयर को मेंशन कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2021 मेंशन किया है एंड 2021 के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया है। ऐसा ही आपको भी करना है। देन नेक्स्ट लाइन में हम लोग राइट साइड में लिखेंगे योर्स ओबीडिएंटली, कॉमा। नेक्स्ट लाइन में योर्स ओबीडिएंटली के नीचे ही हम लोग को लिखना होता है अपना नाम। तो ठीक है, आप भी फिर लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पे सपोज़ करके बस ऐसे ही निया लिख दिया है। आप जो भी आपका नाम है आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी क्लास मेंशन करेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। आई होप अब हम सबको पूरे एप्लीकेशन राइटिंग का जो पैटर्न होता है वो समझ आ गया है। इवन देन मैं एक पेज का यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। पूरा लेफ़्ट साइड राइट साइड जो भी जैसे भी लिखना है, और उसके बाद जो एप्लीकेशन दिखाई देगी हमारी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आप सब भी देख लीजिए। जब आप अपनी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली लिख लेंगे तो वो प्रॉपर इस तरह से होनी चाहिए।